जी, मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैं आपसे मुखातब हूँ लम्हा न्यूज़ के प्लेटफार्म से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें। नाज़रीन, बात है बड़ी सीधी सी कि मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ मेरी कोई बात सुनता नहीं है, लेकिन सुनना पड़ेगी। बात यह है कि इमरान खान को बल्ले से भी फ़ारिग किया जा रहा है और किसकी डिमांड पे किया जा रहा है। और आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया है, इसके पीछे कहानी क्या थी और किसकी डिमांड पर यह फ़ैसला दिया गया, और पीटीआई अब इस फैसले के हवाले से क्या हिकमत अमली इख्तियार करी है, इस पर बात करेंगे। और ये भी बताना है कि वज़ीर आला पंजाब मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से मुतहरक हैं। मुझे उनकी नीयत पे कोई शक नहीं, मोहसिन नकवी साहब, लेकिन एक बात समझ लें कि डेंगू से और स्मोक से लोग मर रहे हैं और आप डुगडुगी बजा रहे हैं सिर्फ अस्पतालों के अंदर जाकर, और वहाँ मेगा प्रोजेक्ट पर जो काम नहीं होने वाले। अस्पतालों के अंदर नकवी साहब डिस्प्रिन मैसर नहीं है और सीबीसी का टेस्ट बंद कर दिया गया है और लोग जो है वो मर रहे हैं और हर घर में डेंगू पहुंच चुका है। लेकिन आप हैं कि आप या तो ईंटें और अखाड़ रहे हैं, क्या नाम है उनका, अंडरपासेस की उनकी अपग्रेडेशन के नाम पर और रेनोवेशन के नाम पर, या फिर अस्पतालों की आप ऐसी की तैसी फेर दी आपने, और मरीज़ों को वहाँ सीबीसी टेस्ट की सहूलत मैसर नहीं है एमरजेंसियों के अंदर। ये हो रहा है। इस पे आज के नाज़रीन प्रोग्राम में बात करेंगे। पता नहीं वज़ीर आला पंजाब की क्या मजबूरी है, कितना पैसा कहाँ कहाँ लगाना है और किस किस की डिमांडें हमने पूरी करनी है और इस कौम को क्या क्या भुगतना है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। नाज़रीन, बात यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फ़ैसला दिया है, बल्कि पेंडिंग फ़ैसला वो पढ़ के सुना दिया है, बल्कि जारी कर दिया है। फ़ैसला यह है कि जो है पीटीआई, उससे मेरी ख़बर तो ये है कि उससे पहले हम फैसले पे बात करते हैं, उसके बाद मैं अपना तज़िया दूंगा और ख़बर भी दूंगा आपको। आज फ़ैसला आया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई से कहा है कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं, यानी कि उन्होंने अदम एतमाद किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा कि बल्ला आपका ही रहेगा, लेकिन बल्ला अगर लेना है तो आपका जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे, यानी कि पार्टी के अंदर जो इंतखाबात थे, जो तंजीम साजी के जो इंतखाबात थे, उस पे, उस तरीक़ेकार पे पीटीआई पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदम एतमाद कर दिया है, बल्कि पूरे का पूरा ही मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात 20 रोज़ के अंदर करवा के आएँ, फिर आपको बल्ले का निशान मिलेगा, लेकिन उतनी देर तक बल्ला आपका है। यानी कि ये आपको समझ आ गई नाज़रीन जो बात मैं कह रहा हूँ। मैंने बड़ी सादा बात की है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया है, पेंडिंग फ़ैसला दिया है। फ़ैसला था कि पीटीआई जो है वो बल्ले का निशान चाहती थी कि वो आइंदा इंतखाबात जो 2024 में होंगे, जब भी हों, उनकी पहचान है कप्तान, चूँकि इमरान खान कप्तान है और उसके हाथ में बल्ला ही नज़र आता है। बल्ला खेलते रहे हैं, बल्ला बल्ला बल्ला, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हमें बल्ला ही दें, हम आइंदा इंतखाबात जो है वो बल्ले के प्लेटफार्म से लड़ेंगे और उसके इंतखाबी निशान हमारा बल्ला ही होगा, बैट जिसको कहते हैं। लिहाजा आज वो फ़ैसला आ गया और उसमें इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान ने कहा कि हम जो आपने इंट्रा पार्टी तरीक़ाकार और इंतखाबात आपने तंजीम साजी के लिए जो फेडरल की सतह पर, सूबों की सतह पर, डिवीज़न की सतह पर, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, तहसील की सतह पर, टाउन की सतह पर, यूनियन काउंसिल की सतह पर, प्राइमरी पीटीआई की सतह पर जो आपने तरीक़ाकार अपनाया है वो दुरुस्त नहीं है। लिहाजा आप 20 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवा के आएँ, फिर देखेंगे कि आपको बल्ला देना है कि नहीं देना। तो यानी कि पीटीआई, ये ख़बर नाज़रीन ये है, इसके पीछे कहानी ये है कि पीटीआई से अब जो कप्तान से बल्ला है वो छीना जा रहा है और इंतखाबात जो है अब पीटीआई बल्ले के बगैर लड़ेगी, कोई और निशान अप्लाई किया जाएगा। चूँकि जब एक दफ़ा उनकी इंटर पार्टी इंतखाबात पर अदम एतमाद हो गया तो फिर अब तो पार्टी नाम की चीज़ ही कोई नहीं, तितर बितर हो चुकी है। कुछ जो लोग हैं वो अलीम खां को अमाम मान लिया है और जहांगीर तरीन को कुछ ने में अमाम मान लिया है, कुछ जो है वो पीटीआई की तरफ जा रहे हैं और कुछ जो है नून लीग की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा तितर बितर जो पीटीआई है, अब लगता यही है कि बादियों नज़र में, यानी कि बज़ाहिर लगता यही है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराएं, तरीक़ाकार वो अपनाएं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, एसओपी पर अमल करें। तो कौन करेगा, चूँकि पार्टी तो अब तितर बितर हो चुकी। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो पीटीआई से खाइफ हैं, जो इमरान खान से खाइफ हैं, उनकी मकबूलियत से खाइफ हैं, जो नहीं चाहते कि जब तक
पीपल्स पीटी का कंचुम्बर नहीं निकल जाता और इमरान खान की पार्टी निस्तो नाबूद नहीं हो जाती, उतनी देर तक वो इंतखाबात करवाने के हक़ में नहीं है। ठीक है जी। अब मैंने ये कहा था कि मैं आपको खबर दूंगा कि इसके पीछे कहानी क्या है, किसको खुश करना है और बल्ला इनको मिलना भी है कि नहीं मिलना, बल्ला कहाँ जाना है और किसको मिलना है, इस पे मैं आपको ख़बर देनी है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको आज पंजाब की सूरत हाल बतानी है। नाज़रीन, इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है इंतहाई ख़राब है। जो वज़ीर आला है उसकी नीयत पे कोई शक नहीं। मोहसिन नकवी साहब दिन रात भागे भागे फिरते हैं और एक नया ट्रेंड दिया कि कबीना के इजलास मुख्तलिफ डिवीज़न की सतह पर करवा रहे हैं, कभी गुजरांवाला और कभी वहाँ पे चिड़े भी खाते हैं ज़ाहिर है। और ये सोशल मीडिया पे बड़ा एक बहस बना हुआ था पिछले दिनों कि वो चिड़े खाते रहे और लोग जो हैं वो वहाँ पे जलील होते रहे, चिड़ियाँ भी खाई और चिड़े भी खाए और जनाब क्या कहते हैं जी उसको, जो बकरे की रान होती है वो भी खाई और लोग जो है वो दिन भर गुजरांवाला में खुआर होते रहे। खुआर ये नहीं है नाज़रीन, इस वक्त पंजाब में दो बड़े मसले हैं। एक तो समोग जो है, ज़ाहिर है कुदरती आफत है, इस पर रोका नहीं जा सकता। अल्लाह ने उस दिन चाहा, जब पहले दिन इन्होंने छुट्टियां की 3, तो अल्लाह करीम ने चाहा तो समोग नाम की चीज़ ही कहीं नज़र नहीं आई। बारिश अल्लाह ताला ने बरसाई और समोग छू मंतर हो गई, 2 दिन नज़र ही नहीं आई कहीं। तो उसके बाद जनाब वाला इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है इंतहाई ख़राब है। समोग का दायरा कार जो है छुट्टियों का, हफ्ते में 3 छुट्टियाँ, वो 8 डिवीज़न तक महित पर वसी कर दिया गया है। 3 जो हमारे 6 डिवीज़न है, सॉरी माजरत के साथ 6 डिवीज़न तक उसकी, यानी कि समोग की जद में 6 डिवीज़न आ गए हैं। लाहौर के बाद गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल और फैसलाबाद और इस तरह कुल मिला के यानी कि 6 डिवीज़न हैं जिनके जो है ना वो 10 से 12 ज़िला मुतासर हुए हैं और वो इसकी जद में आ गए हैं और समोग जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और लोगों के फेफड़े खाता जा रहा है। नाज़रीन, इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है और मैं तो कहूँगा कि वज़ीर आला पंजाब भी इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ख़ुद को अब मोहसिन स्पीड के नाम से मुतारफ़ करवा रहे हैं, क्योंकि शहबाज स्पीड के बाद मोहसिन स्पीड सामने आई और स्पीड जो है ये सामने आई है मेगा प्रोजेक्ट्स में, छोटे में नहीं। मैं आपको जो बता रहा हूँ कि अगर ये वक्त पर वज़ीर आला साहब मेगा प्रोजेक्ट में काम ज़रूर करते, डेवलपमेंट के काम ज़रूर करते, सर्विसेज अस्पताल को 4 अरब रुपया ज़रूर देते, पहले 70-80 करोड़ एमरजेंसी की रेनोवेशन पे, उसके बाद फिर सारा ही अस्पताल रीवैम्पिंग के नाम पे फिर 3-4 अरब रुपया दे दिया। मौज मेला, वहाँ पे वार्ड सारे बंद हैं, मतलब लोग जाएँ जहन्नम में। यहाँ तक कि जनाब अस्पतालों के अंदर, पंजाब के अंदर CBC नहीं हो रहा, डूब मरने का मकाम है पंजाब के लिए। जो वज़ीर आला दिन रात दौड़े फिरते हैं और समोग करते हैं और अजलास कर रहे हैं, तो हमारे इधर आलम यह है कि इस वक्त नाज़रीन समोग बेकाबू हो गया, उसके बाद डेंगू बेकाबू हो गया। लाहौर जैसे शहर में तख्ते लाहौर जहाँ पे मौजूद है, गवर्नर मौजूद है, चीफ सेक्रेटरी मौजूद। अब मैं अपने प्रोग्राम का वक्त यहीं ख़त्म करता हूँ, कल यहाँ से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।